सनातन संस्कृति और संत परंपरा की महिमा को समर्पित एक भव्य संत समागम का आयोजन शुक्रवार को बड़वानी जिले के टिकरी क्षेत्र स्थित श्री ओम कृष्ण धाम एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर आश्रम में किया गया। एबी रोड बाईपास से समीप स्थित इस आश्रम में 22वें धुना स्थापना दिवस के अवसर पर दूर दराज से पहुंचे संतों और श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह उमड़ा। समागम में पहुंचे संतों ने कहा कि भारत संतों और देवताओं की भूमि है। संतों ने सदैव देश और समाज के कल्याण के लिए त्याग और बलिदान दिया है। यदि इस भूमि पर संतों का सानिध्य नहीं होता तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। कार्यक्रम में आए संतों का पाद पूजन कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में श्री सावरिया सेठ और खाटू श्याम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 101 संतों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। समाज सेवी पवन अग्रवाल ने बताया कि करीब 30 फीट चौड़े और 70 फीट लंबे इस मंदिर का निर्माण 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। भूमि पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। सबसे पहले संतों को भोजन कराया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में मुक्ति, पूरी दाल, चावल, लूंजी और आमरस परोसा गया। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि ठीकरी के पास एक पंचमुखी हनुमान बाबा का मंदिर है, जहां पर एक आश्रम है। वहां पर लगातार 22वें वर्ष से धुना स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर संत समागम का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर सैकड़ों संत आकर यहाँ पर मंत्रोच्चार करते हैं और भंडारे का आयोजन रखा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बीच में एक संत मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या है धुना स्थापना, कितने वर्षों से की जा रही है और ये आयोजन क्यों किया जाता है, क्या कहेंगे? धुना स्थापना है, 22वां वर्ष चल रहा है। धुना स्थापना क्या होता है और ये क्यों किया जाता है? और आज भंडारे का भी आयोजन है, जहाँ संत समागम भी रखा गया है। सैकड़ों संत मौजूद है, दूर दराज से आए हुए हैं, क्या कहेंगे? ये जो क्या है, हमारे जो प्राचीन परंपरा जो है नया उदासीन अखाड़े की, हमारे जो संत लोग होते हैं त्याग वृत्ति में तपस्या करते हैं, धूनी हवन तापते हैं, ठंड के दिनों में मटकों की जलधाराएं करते, कोई खड़े रहते, कोई मौनी होते। संतों का तो अलग अलग लीला है, उसमें कहना क्या। और सब ये संत समागम यहाँ पे रखा गया है ओम कृष्ण धाम में, तो सब संतों का हर वर्ष किया जाता है। तो भोजन भंडारा और संत समागम होता है। सब भगत जगत भी आते हैं और खूब आशीर्वाद पाते हैं, और दूर दूर से सब संत भी आते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जगत गुरु ये हमारे बीच में थे संत, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर संत समागम भी है, जहां पर सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी है। और संत कई प्रकार के होते हैं, अपने अपने हर अखाड़े की सभी अनुभूति करते हैं। मैं ये बात जहाँ आप हमारे बीच में और मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि क्या रहेगा और कैसे ये कार्यक्रम किया जाए। दादा, पिछले 22 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ सैकड़ों लोग भंडारे में आते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और संत समागम भी होता है। एक अद्भुत माहौल रहता है, इसको कैसे आयोजन किया? जी हाँ, इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा ही सौभाग्य की बात रहती है। काफी लोग आने वाले 6 माह तक याद रखते हैं कि भंडारा अच्छा रहा, और आने वाले 6 महीने पहले ये याद हो जाता है कि भंडारा 22 मई का, प्रतिवर्ष 22 मई का जो आयोजन हमारे संत किशनदास जी बाबा के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा आज से 22 वर्ष पहले यहाँ पे धुना स्थापना की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। साथ में आज खाटू श्याम हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, उनके मंदिर के भी प्राण अपने भूमि पूजन किया गया है। और साथ में सावरिया सेठ का भी, सेठा में सेठ सावरिया सेठ का भी आज भूमि पूजन मंदिर का किया गया है। और हम बाबा से इस कार्यक्रम के अंदर
भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। उसके अंदर आसपास के कई गांव से लोग आते हैं, दूर दराज से, जो अपने निजी वाहनों साधनों से आते हैं। काफी संत लोग आते हैं जो सैकड़ों की संख्या में होते हैं। और वैसे भी किशन दास जी संत समाज के प्रदेश कार्यकारिणी में भी है और इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष भी हैं। और इन्हीं के द्वारा ये आज जो अपन देख रहे हैं आयोजन रखा जाता है और काफी दूर से संत महात्मा जो आते हैं और भोजन प्रसादी पाते हैं और सभी का इस क्षेत्र में सुख खुशहाली बनी रहती है। साथ में हमारे पंचमुखी देवता हनुमान जी भी विराजित है। यहाँ पे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। सेवा समिति, आसपास के लोग बड़े ही भाव से इस 44 टेम्परेचर की धूप में भी भोजन प्रसादी पा रहे हैं। और ये बाबा की कृपा इस क्षेत्र में बनी रहे और सुख समृद्धि हरियाली खुशहाली आए, इसी के लिए किया जाता है ये आयोजन बाबा के द्वारा। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हमारे बीच में इस क्षेत्र की वो पहचान जो सामाजिक कार्यकर्ता है पवन जी अग्रवाल, जिन्होंने कोरोना काल में लगभग 68 दिनों तक यहाँ से निकलने वाले सभी मजदूरों को भोजन कराने का एक प्रण लिया था और 68 दिनों तक हजारों मजदूरों को भोजन कराया था। हमारे बीच में अतिथि है मौजूद, ये भी बाहर से आए हुए हैं। आइए जानते हैं कैसा लगा, कैसा है ये समागम और कैसी अनुभूति हो रही है, क्या कहेंगे आप बाहर से आए हैं, यहाँ के अतिथि हैं, क्या नाम है बताया जरा। मैं मूलतः झाबुआ का निवासी हूँ और इस आश्रम से पिछले 5-6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो धुणे की स्थापना का जो दिवस मनाया जाता है, इसमें पूरे क्षेत्र के संत महात्मा उपस्थित होते हैं। मैं हमारे अपने क्षेत्र की देवगिरी की महंत माताराम रूपादास जी के साथ मेरा आना हुआ है और मैं प्रतिवर्ष इस भंडारे में शामिल होने के लिए यहाँ पर आता हूँ पिछले 5-6 सालों से। और सारी जनता यहाँ पर अपनी सुख शांति और समृद्धि के लिए यहाँ आती है, महात्माओं का आशीर्वाद लेती है और भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद फिर अपने अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। ये समागम वाकई में अद्भुत है, जहाँ संतों का आशीर्वाद, भंडारा और भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आसपास के सभी भक्त आते हैं, भोजन प्रसादी लेते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं और अपने अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा।